अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा कल हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था 9th क्लास की फ़िज़िक्स का। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। कल हमने पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हमने नेक्स्ट टर्म उसकी स्टार्ट करनी है, वो है हमारे पास क्या आती है, स्पीड आती है। तो बेटा स्पीड की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। अब बेटा यहाँ पर यूनिट टाइम क्या होता है। यूनिट टाइम के अंदर हमारे पास क्या आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है, टाइम भी आ सकता है, मिनट भी आ सकता है, उसके बाद ईयर्स भी आ सकते हैं और उसके बाद हमारे पास आवर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी किस्में आती हैं यूनिट टाइम के अंदर आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैं 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो है, जो 1 सेकंड है वो मेरे पास क्या है, यूनिट टाइम है मेरे पास, और जो स्पीड है हमारे पास वो क्या होगी, 10 मीटर होगी। तो इसी तरह एक और एग्जांपल हमारे पास है, एक चीता है, वो 70 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से क्या करता है, दौड़ता है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यूनिट टाइम क्या होगा, आवर होगा, और उसकी स्पीड क्या होगी, 70 किलोमीटर होगी हमारे पास उसकी स्पीड। ठीक है बेटा, उसके बाद इसके कुछ यूनिट फार्मूला और यूनिट वगैरह इसका लिखा हुआ है। तो स्पीड का जो यूनिट है हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, मतलब उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, वो ये उसको जो निकलेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो क्या होगी, इसकी स्पीड होगी। अब हम स्पीड को v से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को आपको पता है, हमने कल भी पढ़ा था, किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, और हमारे पास जो टाइम है उसको t से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला बनता है v = s/t। उसके बाद हमारे पास इसका यूनिट आता है। तो यूनिट हमने कल भी डिस्टेंस का पढ़ा था, तो वो क्या था, मीटर था, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो हम इसके किस तरह पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड। जो ये -1 लिखा हुआ है ना ऊपर, इसको क्या पढ़ते हैं, पर सेकंड पढ़ते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो स्पीड है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हमारे पास स्पीड भी क्या होगी, एक स्केलर ही क्वांटिटी ही आएगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं, हमारे पास होता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, मैं आपको बताती हूँ। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि हमने क्या किया, 5 मिनट के अंदर 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर क्या करेंगे, हम 2 मीटर ही डिस्टेंस कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 लिया, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 10। तो नेक्स्ट आगे हम कितना कवर करेंगे, 4 मीटर कवर करेंगे। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है बेटा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी है उसमें तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, और स्पीड में हमने किसकी बात की थी, डिस्टेंस की बात की थी। अब क्या होता है बेटा, स्पीड जो होती है, हमारी जो स्पीड होती है उसमें हम डिस्टेंस की बात करते हैं, और जो हमारे पास वेलोसिटी होती है उसमें हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो बेटा आपको पता है डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या बताना, डायरेक्शन बताना ज़रूरी होती है हमारे पास, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब वेलोसिटी को थोड़ा सा वीक कर्व करके लिखते हैं, उससे लिखते हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को तो आपको पता है कि उसको हम क्या लिखते हैं, डी से डिनोट करते हैं और टी से करते हैं टाइम को। उसके बाद इसका यूनिट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी हमने कल पढ़ा था, वो क्या था, हमारे पास मीटर था, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो ये क्या बनेगा, इसका यूनिट भी क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड बनेगा। अब मैंने आपको बताया है कि जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी क्या होगी, ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आपको। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। तो बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी थी, सेम एज इट इज़ यही एग्जांपल है हमारे पास। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट अगर हमने 5 मिनट के अंदर 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर भी हम क्या करेंगे, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो वेलोसिटीज़ की चेंजेस की वजह से आता है। वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा या कम होगा। तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ आ गई है ना क्या लिखा हुआ है कि वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको ए से लिखते हैं, ए से इसको डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। और डेल वी जो है, ये डेल वी हमें क्या बता रहा है, मतलब वेलोसिटी की चेंजेस जब हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा वी लिखते हैं हम, और ओवर टाइम। ठीक है। अब डेल्टा वी है, अब हम इसको डेल्टा वी को फाइनल वेलोसिटी में से क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं। मतलब क्या मैं कहती हूँ कि मैंने ये एक पॉइंट है हमारे पास ए और ये पॉइंट है हमारे पास बी, हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। मैं ये कहती हूँ ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। अब हमने वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, इनिशियल फाइनल को इनिशियल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हमारे पास बात आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात आती है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, एज इट इज़ है वही जो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी है, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी है, इनके इक्वल मतलब ये होगा इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि चेंजेस वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमारे पास क्या होगा, टाइम भी चेंज होगा। इन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब हमारे पास जो इसकी क्वांटिटी है वो क्या आती है, वेक्टर क्वांटिटी आती है। अब यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पास दो तरह का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। अगर हम ये कहती हूँ कि ये वेलोसिटी है, ये वी आई है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ पे वेलोसिटी वी आई है और यहाँ पे जो है हमारे पास वो क्या है, वी एफ है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास वो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है और एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन कौन सा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है बेटा, ये टॉपिक था यहाँ पे आज हमारा ये कंप्लीट हो गया। जो टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन है ये हमारे पास हो गई हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कल। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।